आइस इंजन्स में केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। कंप्रेशन इग्निशन सीआई इंजन्स में कंबशन स्ट्रोक के अंत में फ्यूल इंजेक्शन होता है और कंबशन होकर पावर स्ट्रोक में पावर पिस्टन कनेक्टिंग रोड से होती हुई क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचती है। पावर स्ट्रोक के इस कंबशन प्रोसेस को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक माचिस की तिल्ली को जलाने की कोशिश करते हैं। हमने माचिस की तिल्ली निकाली, माचिस के साइड वाले हिस्से से रगड़ना शुरू किया। रगड़ना शुरू करने के थोड़ी देर बाद आग जलना शुरू होती है। इसे हम डिले पीरियड कह सकते हैं। तिल्ली थोड़ी सी जलना शुरू होकर एकदम से जोरों से जलती हुई फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। बस कंबशन प्रोसेस भी एक ऐसा ही प्रोसेस है, एक माचिस की तिल्ली की तरह ही प्रोसेस है। सीआई इंजन्स के कंबशन को हम 4 स्टेज में बांट सकते हैं। डिले पीरियड, सेकंड रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंबशन, थर्ड कंट्रोल्ड कंबशन एंड फोर्थ इज आफ्टर बर्निंग। इन चारों स्टेप्स को समझने के लिए हम हीट रिलीज डायग्राम का यूज करेंगे। यह डायग्राम बताता है कि क्रैंक एंगल के रिस्पेक्ट में कंबशन हीट रिलीज कैसे हुई। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं डिले पीरियड को। सीआई इंजन्स में डिले पीरियड 2 टाइप का होता है, फिजिकल डिले और केमिकल डिले। फिजिकल डिले स्टार्ट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन और केमिकल रिएक्शन शुरू होने के बीच का टाइम है। इस टाइम में फ्यूल एटोमाइज होता है, वेपोराइज होता है और एयर के साथ मिक्स होता है। इसे हम फिजिकल डिले कहते हैं। केमिकल डिले एसआई और सीआई इंजन्स में सेम होता है। इस पीरियड में केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होती है और इग्निशन शुरू होता है। फिजिकल डिले एसआई इंजन्स में नहीं होता क्योंकि फ्यूल और एयर ऑलरेडी एक साथ मिक्स रहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जबकि सीआई इंजन्स में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकेंड फेज आता है रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंबशन। ये नाम से ही पता चल रहा है कि कंबशन कंट्रोल से बाहर है। इग्निशन डिले के टाइम कंबशन चैम्बर में फ्यूल ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होती रहती है और जैसे ही डिले पीरियड कंप्लीट होता है, ड्रॉपलेट्स स्टार्ट बर्निंग टुगेदरली एंड दिस प्रोड्यूस अनकंट्रोल्ड और रैपिड कंबशन। ड्रॉपलेट्स जो कलेक्ट हुई एक साथ बर्न करना शुरू करती हैं, जिससे कंबशन प्रेशर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यह सीआई इंजन्स के कंबशन की शुरुआत में होता है और यही कारण बनता है नॉकिंग का। थर्ड स्टेज आती है कंट्रोल्ड कंबशन। थोड़ी देर बाद कंबशन टेम्परेचर्स इतने बढ़ जाते हैं कि जैसे ही फ्यूल ड्रॉपलेट्स कंबशन चैम्बर में एंटर करते हैं और इमीडिएट बर्निंग शुरू हो जाती है। इस फेज में फ्यूल को इकट्ठा होने का टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए इसे कंट्रोल्ड कंबशन फेज कहते हैं। फोर्थ, आफ्टर बर्निंग। यह कंबशन फेज लेस वोलेटाइल फ्यूल पार्टिकल की वजह से होता है जो अभी तक बर्न नहीं हुए। जैसे ये पार्टिकल्स एयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, बर्निंग शुरू हो जाती है। यह कंबशन का आफ्टर बर्निंग फेज होता है। इग्निशन डिले पीरियड बहुत ज़्यादा कंबशन को इन्फ्लुएंस करता है। इसे हम कोई दूसरी वीडियो में अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो कंबशन की 4 फेज होती हैं: डिले पीरियड, रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड कंबशन, आफ्टर बर्निंग।